नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की मुख्य खबरें। कृषि बिल के विरोध में आयोजित किसान महापंचायत में शामिल होने रीवा आए राकेश टिकैत। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम पहुंचे जिला अस्पताल। कोरोना मरीजों से की बात। महिला बेच रही थी नशीला कफ सिरप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। समाचार अब विस्तार से। किसान महापंचायत में बोले टिकैत। बंगाल में किसानों से चावल मांग रही सरकार, चावल देकर एमएसपी की मांग करेगा किसान। रीवा के कृषि उपज मंडी करहिया में आज संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने किसानों के राष्ट्रीय नेता राकेश टिकैत रीवा आए। जहां पर किसानों को संबोधित करते हुए टिकैत ने कृषि कानून बिल का मतलब समझाया और कहा कि बंगाल चुनाव में सरकार किसानों से चावल मांग रही है, तो बंगाल के किसान वहां पर भी एमएसपी की बात करेंगे। सभा में संभाग भर से हजारों की तादाद में पहुंचे किसानों ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई। केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए गए कृषि कानून बिल का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। कृषि कानून बिल का विरोध करते हुए किसानों ने तकरीबन 100 दिनों से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है और सरकार के द्वारा लागू किए गए कृषि कानून बिल को वापस लेने की मांग भी कर रहे हैं। इस संबंध में देशव्यापी आंदोलन भी जारी है। इसी कड़ी में ये आंदोलन रीवा तक आ पहुंचा, जहां पर सहयोग के लिए किसान मोर्चा के बैनर तले आज किसान महापंचायत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने किसानों के राष्ट्रीय नेता राकेश टिकैत मुख्य रूप से यहां आए। उनके साथ किसान नेता सुभाषनी अली, विक्रम सिंह, जसविंदर सिंह, मेजर सिंह पुन्नेवाल, मनमोहन सिंह के साथ स्थानीय किसान नेता सुब्रत मणि त्रिपाठी, शिव सिंह, कुंवर सिंह सहित हजारों किसान शामिल हुए। जहां पर किसानों को संबोधित करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कृषि कानून बिल के बारे में किसानों को समझाया तथा सरकार के द्वारा इस बिल को वापस करने की मांग की। किसान नेता ने कहा कि अगर इस बिल को सरकार द्वारा वापस नहीं किया जाता तो किसानों के द्वारा किए जा रहे इस आंदोलन का विकराल रूप होगा और आने वाले समय में आंदोलन और भी उग्र रूप धारण करेगा। वहीं टिकैत ने कहा कि अब रीवा के किसानों के लिए कलेक्ट्रेट ही पार्लियामेंट है, जिसके लिए कलेक्ट्रेट में लगी बैरिकेडिंग को तोड़ना पड़ेगा। किसान महापंचायत में किसानों को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि बंगाल चुनाव को लेकर सरकार के द्वारा घर घर जाकर लोगों से चावल मांगा जा रहा है। इसके तहत अब वहां के किसान चावल देकर सरकार से एमएसपी की बात करेंगे। इसके अलावा टिकैत ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाने साधे और किसानों से आह्वान किया कि वो दिल्ली आकर किसान आंदोलन का हिस्सा बने, जिससे इस आंदोलन को मजबूती प्रदान हो। प्रस्तुत है एक झलकी सहित राष्ट्रीय किसान नेता राकेश टिकैत से प्राप्त जानकारी के अंश। किसान शहीदों का बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। किसान कहते हैं अच्छा जरा बातचीत में उनको उलझाए रखो, हमको भी अपने नेताओं से पूछना है। और उनको किससे पूछना है बताओ भैया, उनका नाम किससे उनको पूछना है? ए से दोनों नाम शुरू होता है। अब कुछ दिन बाद टीचर नहीं पढ़ाएगी कि ए फॉर एप्पल, क्या कहेगी? ए फॉर अंबानी, ए फॉर अडानी। और फिर यह भी बताना पड़ेगा आपको कि हमारे देश को तथाकथित रूप में जो चला रहे हैं उनको जाना पड़ता है अपने दोनों आकाओं के पास और उनसे कहना पड़ता है अरे बताओ महाराज अब क्या करी? अब तो ये ना ही मान रहे हैं, अब तो इज्जत भी गई, कुछ दिन बाद गद्दी चली जाए, बताओ क्या करें? तो दोनों कहते हैं अरे थोड़ा दिन और टहलाओ उनको, ठंड चली गई अब गर्मी आएगी, गर्मी चली जाएगी, पानी बरसेगा, कभी न कभी तो इनका दिमाग सही होगा और ये चले जाएंगे। लेकिन चाहे वो तोमर हो या गोयल हो, और चाहे ये मध्य प्रदेश का मामा हो, और चाहे वो दो नेता हो जो देश को चला रहे हैं, और चाहे उनके दो आका हो, कान खोल करके सुन लीजिए कि किसान का कहना क्या है। हम भी बॉर्डर पर गए थे, शाहजहांपुर का बॉर्डर, और वहां पर एक पत्रकार ने पूछा किसानों से ए भैया कब तक बैठे रहोगे, ये मोदी तो नहीं मानने वाला है। तो किसान का जवाब आप सुनिए, उसने कहा हम यहाँ सन 24 तक बैठे रहेंगे और सन 24 में इनका बुरिया बिस्तर बांध के इनको वापस घर भेज
नई सरकार आएगी, पहले उससे कहेंगे काला कानून वापस लो, उसके बाद कोई बात करो। ये है कि जो महिलाएं हैं वो सोना एक साल में 17 बार पहनती है। गणित लगाना ना, क्या लगाया? सोना सबसे महंगी चीज और महिलाएं उसका इस्तेमाल करती हैं एक साल में 17 बार। तीज त्योहार पे, ब्याह शादियों में। उन्होंने कहा कि भूख एक साल में 700 बार लगती है, दिन में को आदमी को 2 बार लगेगी भूख। उसने कहा कि भूख का कारोबार करो। भूख का कारोबार जब होगा जब अनाज कब्जे में होगा। अनाज पे व्यापार करो। सरकार ने कहा कि गोदाम बना लो, पहले जमीन खरीदो सस्ती। बोर्ड की जमीन खरीदी, किसान ने कहा कि इस जमीन में तो हमारा कुछ होता ही नहीं, वह कुछ और महंगे रेट में 2 रुपया ज्यादा दे दिया। राजस्थान में, उसमें हरियाणा में रेतीली जमीन थी, वह बेच के गोदाम बना दिए 14 लाख मीट्रिक टन। इतने बड़े गोदाम बन गए। उन्होंने कहा कि कानून हम ले आएंगे। अब गोदाम पहले बने देश में, कानून बाद में आया, तो इसका मतलब सरकार किसी पार्टी की नहीं है, सरकार है व्यापारियों की। व्यापारियों के कब्जे में सरकार है। ये मुक्ति अभियान चलाना पड़ेगा। बीजेपी के भी जो बड़े लीडर थे वे भी कैद में बंद है, बोलता वे भी नहीं। उनको भी आजादी दिलवानी पड़ेगी, वे छुटवाने पड़ेंगे। ये तो लुट गया देश, ये उठना पड़ेगा आप सबको। ये लुटेरे आगे हैं देश में, इनका मुकाबला करना पड़ेगा लुटेरों का। और ये लुटेरों का आखिरी बादशाह साबित होगा, आखिरी बादशाह। खड़ा होना पड़ेगा नौजवानों को। इस साल सोना नहीं किसी को। 2021 का साल है, वो आंदोलन का साल है। सब आदमी को आंदोलन करने पड़ेंगे, सड़कों पे आना पड़ेगा। धान कोई कुटे कटाई दे दो या कोई साबुत दे दो, वे धान थोड़ा मांग रहे, कोई चावल थोड़ा मांग रहे, कोई कमी है इन पे चावल की। वे चावलों में वोट मांग रहे। हमने कहा भाई चावल तो जरूर दे दो, लेकिन उन्हें एक बात जरूर कह दो कि भाई इस चावल का जो एमएसपी है भारत सरकार ने तय कर रखा है 1850 रुपये, वो इसकी कीमत दे दो और इस पे कानून बना दो। दिल्ली में धरना चल रहा, उनकी बात मान लो और इस पे कानून बना दो। क्योंकि वहां का जो बंगाल का धान है वो 900, 800 और 900 रुपया क्विंटल बिक रहा। बिहार का 700 बिक रहा, उत्तर प्रदेश का 1000, 1100 तक बिक जा। मध्य प्रदेश में भी गेहूं 1200, 1500, 1600 रुपये बिक जाएगा। हाँ 1300। इनके लाठी ढालो गए, बिना उसके ना काम चलेगा। एमएसपी से कम पे बेचना नहीं। नई मंडियां खुल गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि मंडी के बाहर कहीं पे भी बेच लो, जहां पे महंगा मिले। तो आपके यहां पे भी नई मंडी खुल गई, एमएसपी से कम पे बिकेगा नहीं। 1975 रुपए का रेट है और नई मंडी यहाँ पे है। ये तो दिल्ली में है, दिल्ली में आप अभी जा नहीं सकते भाई लेके, लेकिन कलेक्ट्रेट है जो डीएम डीसी होता है ना आपका, उसके ऑफिस में ले जाओ। 1975 में पक्का बिकेगा। जाओगे लेके तो वही अपना बैठ जाओ। उनको भाई ये भारत सरकार का रेट है, प्रधानमंत्री ने कहा कि मंडी के बाहर कहीं बेच ले महंगे रेट पे, जहां बिकेगा। भैया तो डीएम के ऑफिस में बढ़िया मिला। भाई कलेक्टर जो होता है वही तो होता है सीधा भारत सरकार का प्रतिनिधित्व वही करता है, वही स्टेट का करता है। तो उससे बढ़िया कहीं मौका नहीं है। जब जब उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं होता कोई चीज तो कलेक्ट्रेट के वहां बिकता है, पूरे रेट पे बिकता है। तो अब अपना जाना गेहूं लेकर वहां पे फिर कान खोल के सुन ले। दिल्ली को ऊंचा सुनाई देता है और इसको फिर ऊंचा सुनाई देगा। फिर उसका सुनाएंगे 3.5 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में आए थे,
वे कोई किराए के ट्रैक्टर नहीं थे। हमको झूठ भगा के लाल किले पे ले जाया गया हमारे बालकों को। अब क्या जाएंगे, ताल ठोक कर जाएंगे। अब क्या पार्लियामेंट की मंडी पे अपना गेहूं धान सारी चीज बेचेंगे। ये कान खोल कर सुन लो दिल्ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि मंडी के बाहर कहीं बेच दो। हमें मंडी के बाहर मिला, जो व्यापारी पार्लियामेंट के भीतर बैठे रेट उन्हें तय करा, उनके बाहर बेचेंगे बाहर। या तो कानून बना दो, नहीं तो 5 लाख से ज्यादा दिल्ली के चारों तरफ आज भी किसान बैठा हुआ है। और हमने तैयारी कर ली, लंबी तैयारी हमारी भी है। हमने कहा कि समझौता जाकर होगा, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में समझौता सरकार से होगा। छुट्टी नहीं करते धरने की बात हम के 1 महीने में हो जाएगा, 2 में हो जाएगा। हमें पता है कि इस साल के लास्ट तक समझौता होगा। यहाँ की एक रियासत, रीवा रियासत हुई यहाँ की, उसका संबंध टिकैत फैमिली से रहा भाई। यहाँ के जो राजा हुए वो सिसोली में गए, वो अकबर में पढ़ा, उनका नाम तो मेरे ध्यान नहीं है। नहीं अभी नहीं गए, वे तो पहले गए, कभी 100 साल पहले गए हो, 200 साल पहले गए हो, उसका सन तो नहीं खोल रखा। लेकिन रीवा के राजा मुख्य अतिथि सिसोली में दुल्हनी पे एक बड़ा प्रोग्राम होता है, वहां पे उसके मुख्य अतिथि रहे हुए। उनका नाम भी बता देंगे तो ये तो परिवार से परिवार जुड़ गया। तो रीवा का संबंध कहाँ का है ये हमको बताया जब अखबार में पढ़ा। मुजफ्फरनगर में अमर उजाला में खबर छपी। उन्होंने कहा जी रीवा में जाओगे तो रीवा की रियासत का संबंध आपके परिवार से रहा है पुराना। तो भाई ढूंढेंगे कहाँ कहाँ परिवार है। अब ये नया किसान परिवार तो है ही, पुराना भी ढूंढेंगे कहाँ कहाँ है। पार्टी का महत्व नहीं है, कौन किसान की अगुवाई कर रहा है उसका महत्व नहीं है, न आदमी का है। ये रंग बिरंगे झंडे अगर आप देख रहे हो तो किसी ने नहीं कहा कि मेरा झंडा कम लग रहा, मेरा ज्यादा लग रहा। आज कोई नहीं कह रहा, कोई किसी का ही झंडा लगा दो, सब उसी झंडे को कर रहे हैं क्योंकि संयुक्त मोर्चा बन गया। नहीं मानती है, वापस नहीं लेते हैं, तो क्या करेंगे? अरे हम क्या कहीं जान लग रहे, पूरे देश में आंदोलन करेंगे, सरकार को लेना पड़ेगा। 2023 तक ले लगी, 2023 तक हाँ ले लगी। आंदोलन बार बार विपक्ष सरकार ये आरोप लगाती है कि आंदोलन हरियाणा, पंजाब वहाँ से मॉनिटर हो रहा है। अजय ये क्या है, ये मध्य प्रदेश में क्या है, कोई सरकार किसान यूनियन की संयुक्त मोर्चे की एडवाइजर बॉडी की मेंबर है क्या? अब वो जो कहेगी उस पर चलेंगे हम। पीछे सरकार पर बहुत सारे आरोप लगे, आंदोलन पर आरोप लगे। हाँ लगन दो, बोला तमाम तरह। हाँ बोलने दो। आप बंगाल, हाँ बंगाल का जी, हाँ बंगाल में खेला होगा। बंगाल का जब वो चावल मांगेंगे तो वो उसकी एमएसपी मांगेगा किसान, वहाँ का हो गया शुरू खेला। एक मिनट, हाँ जी आंदोलन में शामिल होने दिल्ली आ रहे हैं, यहाँ पहुँच चुके हैं। कौन? बंगाल की तरफ से भी किसान। नहीं बंगाल का किसान तो वही है, सरकार वही है, उसे तो वही पकड़ेगा वो। सरकार से अब वार्ता कब होगी आप लोगों? सरकार से वार्ता उम्मीद ये लगते हैं कि नवंबर दिसंबर में होगी। टिकैत जी कह रहे हैं कि आंदोलन कमजोर है, किसान अपने घर जा रहे हैं, तो आप इसमें क्या कहना? कहाँ जा रहे, देखो आंदोलन कहाँ कमजोर है। मतलब जो टीवी कहेगा उसकी बंद होगी क्या? दिल्ली में आंदोलन कमजोर है। दिल्ली में 5 लाख से ज्यादा लोग हैं, करीब आज भी 50,000 ट्रैक्टर दिल्ली में है। सदन में मोदी जी ने कहा एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहे। हाँ तो ठीक है, अब यहाँ का किसान अपना धान वो बेचेगा, गेहूँ अभी डीएम के यहाँ बेचेगा क्योंकि मंडी में तो है नहीं। डीएम के यहाँ बेचेगा तो एमएसपी है, थी रहेगी, यही तो बात कहेंगे। अब आंदोलन में आने वाले चुनाव में नई सरकार बनाएंगे आप? नहीं, हमारा सरकार से कोई मतलब नहीं, हमारा है आंदोलन से। नॉन पॉलिटिकल संगठन है, आंदोलन से ही किसान जिंदा रहेगा, बगैर आंदोलन के जिंदा नहीं रहेगा। वोट जिसे जहाँ देनी दे लो। कृषि मंत्री मध्य प्रदेश से आते हैं, हाँ। तो यहाँ से क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको संदेश ये देना चाहते हैं कि सीहोर उनका जो जिला है, उनके वहां से व्यापारी प्राइवेट मंडी के नाम पे कई करोड़ रुपया लेकर भाग गए, उनको पकड़वावे। ये है प्राइवेट व्यापारी आ गए, प्राइवेट मंडी के नाम से लेकर भाग गए पैसे। क्या हुई हिंसा 26 तारीख को? नहीं क्या हुआ?
अरे किसी एक आदमी ने एक धार्मिक झंडा एक पाइप पर लगा दिया, उसकी जो धारा बनती है वो लगा दो, उसका इनसे बिल से क्या मतलब है? बिल अलग चीज है, एक धार्मिक झंडा किसी पाइप पर लगाना एक अलग चीज है। उसका जो अरे ये ट्रैक्टर फेर जाएंगे जिस दिन संयुक्त मोर्चा तय करेगा, ये ट्रैक्टर फेर जाएंगे, दिल्ली की सड़कों पर फेर चलेंगे। रीवा से देवतालाब विधायक श्री गिरीश गौतम पहली बार विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष आज रीवा के बिछिया अस्पताल पहुंचकर औचक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। विधानसभा अध्यक्ष ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद जिला अस्पताल का पहला दौरा है, जहां बिना किसी सूचना के मैं पहुंचा हूं और यहां की साफ सफाई, हॉस्पिटल की व्यवस्था को देखा तो बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ML गुप्ता की तारीफ करते हुए कहा कि उनके द्वारा मरीजों की देखभाल एवं व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने वार्डों में भर्ती मरीजों से मिलकर उनका हालचाल जाना और कहा कि अब अपना रीवा ऐसा हो गया है जहां जिले से बाहर के मरीज भी रीवा आकर अपना इलाज करवाते हैं। उन्होंने कोरोना मरीजों से भी मुलाकात की। आगे उन्होंने कहा कि जल्द ही हम संजय गांधी अस्पताल का भी निरीक्षण करेंगे और वहां की व्यवस्था का जायजा लेंगे। विधानसभा अध्यक्ष के साथ रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह एवं CMHO डॉक्टर ML गुप्ता भी निरीक्षण के दौरान साथ में उपस्थित रहे। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जिला अस्पताल में कोरोना मरीजों से भी मुलाकात की और उनका हालचाल पूछा और कहा कि किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर मुझसे या कलेक्टर महोदय से सीधे संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने अपना एवं कलेक्टर रीवा का फोन नंबर भी साझा किया। प्रस्तुत है प्राप्त जानकारी के अंश। कैसी हैं आप? कैसा फील कर रही हैं? गिरीश गौतम बोल रहा हूँ पुंजी। नमस्कार, कैसे जो हैं आप? मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। आप ठीक है? जी सर। कितने दिन हो गया? और कोई दिक्कत होगी तो कलेक्टर। अभी तो जो मरीज भर्ती है उनसे बात की तो उनका कहना है कि ठीक है और व्यवस्था भी ठीक है, दवाइयाँ भी ठीक हो रही हैं, बाकी जो शासन की तरफ से इंतजाम है वो भी ठीक है। अभी कोई ऐसी बात नहीं है जो जिसको कहा जा सके कोई नकारात्मक है। मरीज और उनके परिजन भी ठीक ही बात कर रहे हैं। सर, जैसे लगातार ये आरोप लग रहे हैं डॉक्टरों पर कि डॉक्टर के द्वारा ये सफाई नहीं की हुई, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब आज मैं इसीलिए अचानक आया, तो इनको अब जानकारी तो थी नहीं कि मैं आ रहा हूँ, पर आप देख लीजिए यदि अचानक आने में ये ठीक ठाक दिखाई पड़ता तो ये मानना चाहिए कि ठीक है। अब पहले से सूचना दे देता कि मैं आ रहा हूँ, तब फिर साफ सफाई करते तो ये माना जाता कि जानकारी हो गई, इसलिए बिना जानकारी क्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर प्रतिनिधित्व नदारत रहते हैं और 108 वाहन लेके यहीं सीधे चली आती है न, उसके कारण कई बार जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर अपने हैं उस तरह की एक्सपर्टीज़ नहीं है वहाँ, या उस तरह के इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे तत्काल जांच हो सके। तो जैसे अब किसी को पथरी का पेन हो रहा है तो डॉक्टर वहाँ पेन की दवाई दे सकता है, पर जांच हो करके उसकी पथरी की दवाई हो जाए। छोटी छोटी बीमारियों में भी वो सीधे नहीं, बीमारी में बुखार में आते होते तो 300 400 रिकॉर्ड कैसे होते। पूरे जो हमारे सेंटर हैं, सामुदायिक हैं, वहाँ पर तमाम मरीजों की दवाइयाँ होती हैं। यदि सब भागते होते तो फिर वहाँ तो ताला लगाना पड़ता, पर वहाँ व्यवस्था ठीक है। अभी और प्रयास ये कर रहे हैं अपन, जैसे नई गढ़ी में हमने प्रयास किया, नई गढ़ी में प्रयास ये किया है कि जो हमारा प्रसव केंद्र है वो नए तरीके का बन जाए। हालांकि अपनी तरफ से मैंने कुछ शेड लगवाया उनके परिजनों को बैठने उठने का, कुछ और व्यवस्था कर रहे हैं कि उनको सुविधा हो, ये मैंने प्रयास किया। NRC में सबने AC भी दिया। हाँ, अभी NRC में हमारे बच्चों को AC लगा दी है। सामने उनका टीन सेट खराब था, वो हमने लगा दिया है। उसको सीमेंटेड करके बैठने का, बच्चों को धूप में तेल लगाती हैं महिलाएं, तो बाहर वो बना रहे बढ़िया बैठने का सीमेंट का, वहाँ बैठ करके बच्चों को तेल लगाना, ये सब व्यवस्था कर रहे हैं। अब किसी दिन मौका लगेगा तो वहाँ भी देखूँगा, है ना। अभी आपको तारीख बता दूंगा तो शायद जो आप चाहते हैं वो ना हो पाए।
रीवा के समान थाना पुलिस ने कोरेक्स तस्करी करते हुए 103 शीशी कफ सिरप सहित एक महिला को किया गिरफ्तार। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त महिला को समान थाना पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिसके कब्जे से 103 शीशी ऑर्नेक्स कफ सिरप बरामद की गई है। हम आपको बता दें कि मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल महिला करुणा पांडे रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र कोस्टा गांव की रहने वाली है। बताया जाता है कि एक सप्ताह पहले ही इन्हीं धाराओं के तहत महिला जेल से छूटकर बाहर आई थी और उसने फिर अपना कारोबार शुरू कर दिया। आरोपिया महिला के बारे में थाना प्रभारी सुनील गुप्ता ने बताया कि इसके घर के अन्य सदस्यों के खिलाफ भी एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा चुकी है, किंतु महिला द्वारा जेल से छूटते ही फिर अवैध कारोबार करना शुरू कर दिया, जिसके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी प्रस्तावित की जाएगी। पेश है इस संबंध में थाना प्रभारी से प्राप्त जानकारी के अंश। कोरेक्स के साथ एक महिला पकड़ी गई है, क्या इसका रिकॉर्ड है और कैसे पकड़ी गई, कितनी मात्रा इसका कोरेक्स बरामद हुआ है? ये कोस्टा थाना रायपुर की रहने वाली महिला करुणा पांडे, पति स्वर्गीय सुरेश पांडे, उम्र 44 साल है। ये अभी हाल ही में तीसरी बार ये कोरेक्स ऑनरेक्स जो कफ सिरप है 103 सीसी के साथ पकड़ी गई है। एक हफ्ते पहले 3 महीना जेल में रह के आई है, पुनः इस अपराध में संलिप्त हुई और उस पर कार्रवाई की गई है। कैसे बिक्री करती है सर? ये दुकान खोल के रखी है या ग्राहक इसके सेट है, कैसे करके सप्लाई कर रही है? इनके ग्राहक सेट रहते हैं या घूम फिर के बेचती हैं और इसमें प्रॉफिट 3 गुना इनको होता है। लगातार कार्रवाई चल रही है सर, इसके बाद भी ये छूट कराने के बाद पुनः व्यवसाय शुरू कर देते हैं। अभियान के तहत लगातार कार्रवाई प्रदेश में चल रही है, प्रदेश के साथ जिले में चल रही है और जो भी इस कार्य में संलग्न है उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके परिवार के और सदस्य कुछ संलिप्त है इस तरह के कार्य को? परिवार के सदस्यों के विरुद्ध भी एनडीपीएस की कार्रवाई पूर्व में हो चुकी है, फिर भी इनके द्वारा अपने कृत्यों में कुछ नहीं लगाया गया और पुनः सूचना मिलने पे प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कुछ की जाएगी? कार्रवाई 110 महिला के विरुद्ध किया जा रहा है। शिवसेना द्वारा महंगाई के विरोध में केंद्र सरकार का विरोध करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी का धोबिया टंकी में किया पुतला दहन। आज धोबिया टंकी के पास दोपहर में शिवसेना जिला इकाई रीवा द्वारा देश में बढ़ती पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस में बेतहाशा मूल्य वृद्धि के विरोध में पुतला दहन किया गया। शिवसेना जिला प्रमुख कृष्णा गुप्ता द्वारा कहा गया कि पेट्रोलियम उत्पादों में अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि से सभी आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं, चाहे खाद्य पदार्थ हो, सब्जी, भाजी, हर क्षेत्र में महंगाई बिजली के करंट जैसी लग रही है। प्रस्तुत है झलकी सहित जानकारी के कुछ अंश। शिवसेना जिला इकाई रीवा द्वारा आज धोबिया टंकी रीवा में पेट्रोल, डीजल, गैस मूल्य वृद्धि के विरोध में पुतला दहन कार्यक्रम किया गया है। जिस तरह से पूरे देश में पेट्रोल, डीजल, गैस मूल्य वृद्धि अभूतपूर्व हो रहा है, वो बेहद ही निंदनीय और चिंताजनक विषय है। आज केंद्र सरकार जहां जीएसटी लागू करने के समय में वन टैक्स वन नीति की बात अपने हर सभाओं में किया करती थी, माननीय नरेंद्र मोदी जी की वो बातें असफल सिद्ध हुई हैं। रात को 12 बजे संसद में जिस तरह माननीय मोदी जी ने कहा था कि वन टैक्स वन नेशन, आज जो पूरी तरह से असफल हो गया है। आज देश में हर प्रदेश सरकार अपने हिसाब से वैट टैक्स लगा रही है जीएसटी लागू न होने के कारण से। जिस कारण से मध्य प्रदेश में पूरे देश में सबसे ज़्यादा वैट टैक्स लगाया गया पेट्रोल डीजल उत्पादों में, इसलिए सबसे ज़्यादा पेट्रोल और डीजल गैसों में मूल्य वृद्धि यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार में है। आज यहीं से थोड़ी दूरी पे इलाहाबाद बॉर्डर, यूपी बॉर्डर लगता है, उसके पास जाइए तो आपका मूल्य वृद्धि अपने आप नीचे गिरेगी। छत्तीसगढ़ जाइए, वहाँ पर भी आप मूल्य वृद्धि नीचे मिलेगी। आप देश से बाहर जाइए
आप नेपाल जाइए, माता सीता के देश नेपाल जाइए, वहाँ पे 20-25 रुपये प्रति लीटर आपको रेट में कम मिलेगा, चाहे डीजल हो चाहे पेट्रोल में हो। श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, देश के जो हमारे छोटे छोटे देश, हमारे सहयोगी देश है अगल बगल, वहाँ पे देखिए रेट कितना घटा हुआ है। लेकिन ऐसी क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत देश की है, ऐसी क्या जनतांत्रिक व्यवस्था भारत देश की है कि हम मूल्य वृद्धि अभूतपूर्व है, जिसके कारण से आज किसानी के हर उत्पाद महंगे हो जा रहे हैं, किसानी उपकरण महंगे हो जा रहे हैं, गैस, पेट्रोल, डीजल चलने वाले ट्रैक्टर महंगे हो जा रहे हैं, किसानों की लागत बढ़ रही है, उत्पादन क्षमता में लागत बढ़ रही है, जिसके कारण से आज हर चाकरी से उत्पाद हो, चाहे सब्जी उत्पादन हो, चाहे किराना उत्पादन हो, हर तरह के आइटम में मूल्य वृद्धि हो रही है। आज समान व्यक्ति के खरीद के हिसाब से आज मूल्य वृद्धि बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण पूरा आम जनमानस त्रस्त है। मैं केंद्र सरकार से और शिवराज सरकार से मांग करूंगा कि वैट टैक्स यहाँ से हटाया जाए, जीएसटी लागू किया जाए, या फिर वैट टैक्स को और कम किया जाए, जिस कारण से यहाँ पे पेट्रोलियम उत्पादों में और गैस उत्पादों में रेट की कमी हो सके और आम जनमानस को इससे फायदा मिल सके। जय भवानी, जय शिवाजी। मैं श्री कृष्ण गुप्ता, एडवोकेट, शिवसेना जिला प्रमुख, रीवा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः उपस्थित होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।